Hello guys, how are you? This is Aarti Gupta. Welcome to Learn Success. We are going to discuss about the language acquisition and language learning and इसके जिसे हिंदी पेडागॉजी कहते हैं। हिंदी पेडागॉजी में यहाँ से कुछ 6 नंबर्स का मिलेगा और ये सीटेट के एग्जाम में पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत यूजफुल होगा। आप लोग इसको एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसके आगे जो भी टॉपिक रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपको वो पढ़ाऊँगी। मैं साइंस पढ़ाती हूँ, ईवीएस पढ़ाती हूँ और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी पढ़ाती हूँ। तो आज मैं आपको हिंदी पेडागॉजी पढ़ाऊँगी, जो कि हिंदी पेडागॉजी में भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है। तो भाषा अर्जन के बारे में बताती हूँ कि भाषा अर्जन जो होता है हमें आस पड़ोस से सीखी जाती है, अपने घरों में रह के सीखी जाती है, फैमिली से सीखी जाती है, सोसाइटी में रह के सीखी जाती है। जबकि हमारा जो भाषा अधिगम होता है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं। लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, हमारे क्या होती है फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है, ये क्या होती है प्रयासपूर्ण होती है, अभ्यासपूर्ण होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से सीखी जाती है। इसके लिए नियम बनाए जाते हैं कुछ, तो ये सब इसके बारे में देखेंगे। ये उनका डिफिनेशन आप देखते हैं। भाषा अर्जन जो होता है इसकी जो आयु मानी गई है मनोवैज्ञानिकों द्वारा कितने साल की कोई पूछेगा, अगर पूछेगा सीटेट एग्जाम में, अगर रिपीटेड एग्जाम में, सुपरटेट में, तो आप लोगों ने 2 से 14 वर्ष होती है। कौन सा पीरियड इसका चलता है तो ये बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड चलते हैं वहाँ पे। तो पहला हम लोग देखते हैं भाषा अर्जन। भाषा अर्जन में क्या होता है ये भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया और सब कॉन्शियस और चेतन, इसको हिंदी में बोलते हैं अचेतन। जो हमारा भाषा अर्जन होती है क्या होती है प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है प्रकृति के द्वारा मिली जाती है, जन्मजात होती है और इसको सब कॉन्शियस अचेतन होता है। हमें ये चौमस्वी बोलते हैं कि हमें क्या होती है जन्मजात होती है, हमें सुनने और बोलने की क्या होती है। जब हम पैदा होते तभी हमें क्या भाषा बोलने का आ जाता है और भाषा सुनते जैसे ही बच्चा सुनता है वैसे ही क्या करता है बोलना भी शुरू करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर घर में कोई बेबी होगा छोटा होगा तो 5-6 महीने का होगा तो उसको देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा तो क्या करता है पहले वो हूँ आ करता है, बबलाना शुरू करता है। तो किसी की आवाज़ सुनता है वो कब से सुनना स्टार्ट करता है जब वो 2 महीने का रहता है। तो सुनने की उसकी क्या होती है कैपेसिटी रहती है, क्षमता रहती है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं अनकॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस अचेतन होता है। इसका मतलब कि वो सुनने की क्षमता उसके पास रहती है और बोलने की क्षमता क्या होती है वो प्रकृति के द्वारा मिली रहती है, भगवान के द्वारा मिली रहती है, ईश्वर के द्वारा। तो उसको क्या बोलते हैं प्राकृतिक प्रक्रिया बोलते हैं। जबकि भाषा अधिगम क्या होता है, ये भाषा अधिगम अप्राकृतिक प्रक्रिया और चेतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियसली। ये जो होता है भाषा अधिगम होता है। भाषा अधिगम क्या होता है अप्राकृतिक होता है और ये प्रक्रिया अचेतन होती है। क्या होती है कि जब तक हम लोग कोई भाषा सीखते हैं, जैसे हमारा मदर टंग क्या है भोजपुरी है, यूपी से मैं बिलोंग करती हूँ तो मेरा भोजपुरी है। तो मैं महाराष्ट्र में आऊँगी रंगने के लिए, जब महाराष्ट्र में या पंजाब में जाती हूँ, गुजरात में जाती हूँ, तो वो क्या है कि हमारे मदर टंग से हट के दूसरी लैंग्वेज जैसे दूसरी भाषा होती है तो क्या वहाँ पे प्रयास करना पड़ता है, वहाँ पे सीखनी पड़ती है। जब तक उस भाषा को हम सीखेंगे नहीं तब तक उस भाषा को हम बोल नहीं सकते। तो वहाँ पे बोलते हैं कि उसको प्रकृति की प्रक्रिया होती है और चेतन होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें प्रयास लगाना पड़ता है। प्रकृति तो उसको सीखा जाता है। दूसरी क्या होती है जो भाषा अर्जन होता है, दूसरा नंबर देते हैं भाषा अर्जन बोलना समझना। दूसरा क्या होता है भाषा अर्जन जो होता है, भाषा अर्जन क्या होता है बोलना। भाषा के द्वारा हम बोल सकते हैं, किसी की बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन ये क्या होती है हमारी भाषा अधिगम भाषा अर्जन जो होता है, भाषा अर्जन के द्वारा हम क्या करते हैं बोल सकते हैं, किसी की बात को सुनी हुई हम बोल सकते हैं, उसको दोहरा सकते हैं और उसकी बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि क्या हमारा वो मदर टंग होता है। मदर टंग में क्या होता है कि हम उसको बोल तो सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उस भाषा में क्या करते हैं उसको
जवाब नहीं देते हैं। लेकिन भाषा अधिगम क्या होती है? भाषा अधिगम हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं और उसका हम पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। ये क्या होता है? एक क्रम में चलता है, वो क्रम इंटरचेंजेज होता है और उसको ये इंटरडिपेंडेंट होता है और इसको बोलते हैं पढ़ना लिखना इसमें होता है। तीसरा क्या होता है कि भाषा अधिगम जो होता है, भाषा अर्जन किताबों और व्याकरण की थर्ड पॉइंट आता है भाषा अर्जन किताबों और व्याकरण की जरूरत नहीं होती है। जबकि यहाँ पे भाषा अधिगम जो होता है, थर्ड पॉइंट देखते हैं भाषा अर्जन किताबों और व्याकरणों की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। मतलब तो हमें भाषा अर्जन जो होता है वो तो हमें क्या होता है, नेचुरल के द्वारा मिली होती है, भगवान के द्वारा मिली होती है और जन्मजात होती है। यहाँ पे हमें कोई न तो कोई नियम बनाए जाते हैं और न ही कोई इनको सीखने का हमें प्रयास करना पड़ता है, वो कोई अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन हमें जो भाषा अधिगम होता है, जब लर्निंग करते हैं तो वहाँ पे जब लर्निंग करते हैं तो वहाँ पे किताबों की जरूरत होती है, व्याकरण सीखे जाते हैं, यहाँ पे नियम बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होती है, स्कूलों आदि से क्या होती है, बड़े अपने से बड़े ट्रेनर लोग से क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग भाषा को ये सीखते हैं। जैसे किसी को हिंदी नहीं आती तो क्या स्कूल में जाता है तो उसको हिंदी बोलने आता है, उसका मदर टंग पंजाबी है, जब स्कूल में जाता है तो वहाँ पे हिंदी सीखता है। और अगर हिंदी सीख लिया तो उसको अगर सीखना है अंग्रेजी है, इंग्लिश सीखना है तो वहाँ पे इंग्लिश भी सीखता है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे अपना पूरा अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। तो उसके द्वारा अभ्यास के द्वारा क्या करता है, वहाँ पे ये भाषा अधिगम स्कूलों द्वारा और किताबों द्वारा सीखी जाती है। भाषा अर्जन जन्मजात होती है। भाषा अर्जन क्या होता है, हमारी ये जन्मजात होती है, हमें जन्म के समय ही हमें भाषा बोलना आता है, समझना आता है। लेकिन ये भाषा अधिगम क्या होता है, ये जन्मजात नहीं होती, ये आस पड़ोस के द्वारा सीखा जाता है, सोसाइटी के द्वारा सीखा जाता है, स्कूल में सीखा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं भाषा अधिगम क्या होता है, हमें दूसरों से हम सीखते हैं, दूसरों से जो सीखते हैं वो हमें मिली होती है, सीखते हैं। और जबकि भाषा अर्जन होती है, जन्मजात होती है, हमें गिफ्ट के द्वारा उपहार के रूप में ईश्वर के द्वारा मिली होती है। ये क्या होता है, भाषा अर्जन जन्मजात होती है। और फिफ्थ पर देखते हैं, ये फोर्थ पॉइंट है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन क्या होती है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है। जबकि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है, इसमें कोई सीखने का जरूरत नहीं होता। लेकिन भाषा अधिगम जो होता है अपना, भाषा अधिगम ये फिफ्थ पॉइंट है इसमें, ये फोर्थ आता आपका, ये प्रयासपूर्वक अभ्यासपूर्ण होती है। जबकि भाषा अधिगम जो होता है आपका, भाषा अधिगम मतलब प्रयासपूर्ण होती है, प्रैक्टिस के द्वारा सीखी जाती है, इसमें फोर्स लगाया जाता है, सीखे जाते हैं,
सीखे जाते हैं। लेकिन ये भाषा अर्जन जो होती है इसमें सहज होता है, स्वाभाविक होता है, इसमें कोई प्रयास नहीं करना रहता है। और आपका ये अपना ये क्या 6 पॉइंट इसमें आता है, भाषा अर्जन अनौपचारिक भाषा अर्जन जो होता है, भाषा अर्जन को अनौपचारिक बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें कोई नियम रूल नहीं बनाए जाते हैं, कोई प्रयास पूरा नहीं होती है। क्या होता है अनौपचारिक होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है, मदर टंग होता है ये, तो इसको अनौपचारिक बोलते हैं। और ये क्या होता है भाषा अधिगम, भाषा अधिगम भाषा अधिगम जो होता है औपचारिक होती है और भाषा अर्जन जो होता है अनौपचारिक होती है। Point ये क्या भाषा जो होती है मौखिक होती है, बोलते हैं, मौखिक मीन्स बोलना होता है, ये मौखिक होती है। भाषा अर्जन जो होता है अपना मौखिक होती है, जबकि भाषा अधिगम लिखित होती है। लिखित मीन्स लिखना होता है, लिखित होती है। भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन जो तो मौखिक मीन्स बोलना होता है, और भाषा अधिगम जो होती है लिखित होती है। लिखित मीन्स लिखना होता है, लिख के किसी अपनी बात को किसी के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसको रखते हैं उसके सामने, तो इसको बोलते हैं कि भाषा अधिगम जो होती है लिखित होती है। और अगर आपको पूछेगा भाषा अर्जन जो मौखिक है कि लिखित है, तो आप लोग बताएंगे मौखिक, क्योंकि बोल के सीखी जाती है, बोली हमारी जाती है। जबकि भाषा अधिगम जो होता है लिखित होती है, इसको लिख के अपना जो विचार होती है, जो अपना भाव होता है, भावना होता है, अगर कोई बात व्यक्त करना तो उसको लिख के हम क्या करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या होती है मौखिक होती है। भाषा अर्जन क्या होता है, अगर पूछेगा ये प्रत्यक्ष है तो ये बोलेंगे कि हाँ ये प्रत्यक्ष है। क्या है ये प्रत्यक्ष रूप से होती है, प्रत्यक्ष रूप से होती है। भाषा अर्जन आपसे पूछेगा प्रत्यक्ष रूप से होती है क्या, प्रत्यक्ष, तो आप लोग बताएंगे भाषा अर्जन जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि ये भाषा अधिगम आपका होता है, ये क्या होता है 7 पॉइंट पे, भाषा अधिगम अप्रत्यक्ष रूप से होती है। ये क्या होती है अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अगर आपको एग्जाम में सीटेट एग्जाम में अगर पूछेगा ये रिपीट सुपर टेट एग्जाम में, तो आप पूछेगा कि भाषा अप्रत्यक्ष रूप से, भाषा अर्जन अप्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष होता है, तो आप लोग बताएंगे प्रत्यक्ष रूप से ये होती है। और जबकि भाषा अधिगम जो होता है आपका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, भाषा अधिगम। ये 7 पॉइंट था आपका। अब 8 पॉइंट पे चलते हैं, 8 9 8 9। भाषा अर्जन क्या होता है, ये क्या होती है हमारी क्या होती है मातृ भाषा होती है। मातृ भाषा क्या होती है जो हमारे घर पे बोली जाती है, मातृभाषा होती है। ये क्या होती है सेकेंडरी भाषा होती है, द्वितीय भाषा होती है।
द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा होती है। भाषा अधिगम जो होता है हमारे द्वितीय भाषा होती है, जबकि भाषा अर्जन जो होता है हमारी मातृभाषा होती है। मातृ मीन्स मदर टंग होता है। इसको जो होता है अधिगम जो होता है ये सेकेंड लैंग्वेज होता है, जिसको हिंदी में होता है द्वितीय भाषा होती है। और ये क्या होती है, जन्मजात होती है, ये जन्मजात होती है, प्रयासपूर्ण होती है। भाषा अधिगम प्राकृतिक होती है और ये आस पड़ोस से सीखी जाती है। आस पड़ोस, आस पड़ोस और परिवार भाषा अर्जन जो होता है ये मातृभाषा होती है, पहली लैंग्वेज बोलते हैं, प्राइमरी लैंग्वेज बोलते हैं। जबकि भाषा अर्जन जो होता है 9 पॉइंट तक आस पड़ोस और परिवार से सीखी जाती है। क्या होता है, आस पड़ोस में सीखते हैं और ये लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। जबकि हमारा भाषा अधिगम होता है द्वितीय भाषा होता है, उसको सेकेंडरी लैंग्वेज बोलते हैं। और भाषा अधिगम जो होता है स्कूल ऑफिस, स्कूल ऑफिस से सीखी जाती है। अगर आपसे पूछेगा कौन सी ऐसी भाषा है जो स्कूल ऑफिस से सीखी जाती है, एक ट्रेनर के द्वारा सीखी जाती है, तब लोग बताएंगे भाषा अधिगम के द्वारा सीखी जाती है, एक ट्रेनर के द्वारा सीखी जाती है। और कौन सी ऐसी भाषा है जो कि ट्रेनर के द्वारा नहीं हमें जन्मजात मिली थी, तो आप लोग बताएंगे भाषा अर्जन के लिए आस पड़ोस और अपने परिवार के द्वारा सीखी जाती है, रिश्तेदारों से सीखी जाती है, बड़े लोगों से सीखी जाती है, जो घर में बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी जो भी होते हैं अपने हमसे बड़े होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है बच्चे देखते हैं उनको सीखते हैं। तो इसी को हम भाषा अर्जन को ही बोलते हैं नकल। नकल करके यहाँ बच्चा सीखता है। यहाँ पे क्या करता है, बच्चा नकल करता है और जो जैसा बोलता है, अगर बच्चे के सामने अच्छा बोलता है तो बच्चा अच्छा सीखता है। अगर उसके सामने कोई खराब बोलता है, अच्छा नहीं बोलता है तो वो अच्छा सीखता है। अगर वो गाली देता है तो गाली भी सीखता है। इसीलिए हमें सबसे पहले कौन सी टीचर बनती है तो उसकी माँ होती है, उसकी पहली टीचर होती है। और कौन ऐसा स्कूल माना जाता है प्राथमिक स्कूल कौन होगा, तो आप बताएंगे कि हमारा प्राइमरी जो स्कूल होता है, प्राइमरी एजेंसी होती है, तो कौन सा होता है, फैमिली होती है, परिवार होता है। तो ये भाषा अधिगम के बारे में जो अंतर था, डिफरेंट था, डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, तो ये था। और इनके कुछ मत थे, वो मत के बारे में आप लोग बता रहे हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अधिगम के कुछ तथ्य। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के क्या थे, कुछ तथ्य थे। जो फर्स्ट थे अपने, सबसे पहले आते हैं स्किनर जी, जो स्किनर थे वो बोलते थे बच्चा क्या करता है, सुनता है, सुन के वो सीखता है, नकल करके सीखता है। भाषा को सुनता है, नकल करके सीखता है और क्या देख के सीखता है, देखकर पुरस्कार और दंड के द्वारा सीखता है। स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बोलते हैं कि जो बच्चा होता है भाषा किसके द्वारा सीखता है, स्किनर बोलते हैं कि
बच्चा क्या करता है, वो सुनता है, बोलता है। किसी की अगर कोई चीज़ पहले सुनेगा तो फिर उसको बोलेगा, तो बोल के ही सीखता है, उसको नकल करके देख के सीखता है। और अगर वो अच्छा काम करता है, अगर वो अच्छा काम कर दे तो उसको पुरस्कार देंगे तो भाषा सीख जाएगा। अगर कोई गलत काम करता है तो अगर उसको दंड के द्वारा उसको मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है, तो वहाँ पे बच्चा उसको पता रहता है कि अगर ये काम करता हूँ, गलत कोई काम, अगर मैं चोरी करता हूँ तो मुझे इसके लिए मारा जाएगा, तो चोरी करना छोड़ देता है। तो क्या करता है, वो चोरी नहीं करता वहाँ पे, तो दंड के द्वारा क्या करता है, उस काम को छोड़ देता है। वो भी क्या करता है, यहाँ पे भाषा अर्जन सीखता है। तो भाषा किसके द्वारा सीखता है, वो तो सोसाइटी के, समाज के द्वारा भी सीखता है और परिवार के द्वारा भी सीखता है। तो यहाँ इसमें उन्होंने दोनों बात की। अपना सेकेंड पाते हैं, जीन पियाजे आते हैं, जीन पियाजे। सेकेंड आते हैं अपने जीन पियाजे। जीन पियाजे जो बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि बच्चा क्या होता है, नर्सिंग होता है, प्राकृतिक होता है। जो बच्चा होता है क्या होता है, प्राकृतिक रूप से सहज और स्वाभाविक होता है। जिन पे आज बताते हैं कि बच्चा क्या होता है, प्राकृतिक रूप से वो क्या होता है कि नर्सिंग होता है। नर्सिंग में सहज स्वाभाविक रूप से वो क्या होता है, उसमें भाषा सीखने की क्या होती है, क्षमता होती है, और वो किसी भी भाषा को वो सीख लेता है। तो ये पियाजे के द्वारा है। और जो अपना लास्ट जो आते हैं, चॉम्स्की आते हैं, नोम चॉम्स्की को बोलते हैं, चॉम्स्की बोलते हैं कि बच्चा क्या होता है, जन्मजात होता है, जन्मजात, इनेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनेट। जब चॉम्स्की का मत है कि चॉम्स्की का मत ये है कि चॉम्स्की बोलते हैं कि कोई भी जब बच्चा हमारे समाज में, हमारे घर में जब वो जन्म लेता है तो उसको सुनने और बोलने की क्षमता क्या होती है, ऑटोमेटिक मिली होती है ईश्वर के द्वारा। और रोज क्या करता है, वो सुनता है और बोलता है उस बात को, उसको पहले से मिली, तो उसको क्या बोलते हैं, जन्मजात होती है। सोसाइटी के द्वारा नहीं सीखता है, वो क्या करता है, उसको जन्मजात होती है, जन्मजात मिलती है। जन्मजात होती है। और अपने वाइगोस्की है, वाइगोस्की 4 पॉइंट वाइगोस्की आते हैं। जो 4 पॉइंट वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, जन्मजात नहीं होता है। यहाँ उनका मत यह है कि वाइगोस्की का यह मत है कि बच्चा भाषा बोलने की और सुनने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। वाइगोस्की कहते हैं, वाइगोस्की एक मनोवैज्ञानिक हैं और ये बोलते हैं कि इनका मत ये है कि वो बोलते हैं कि जो बच्चा होता है, जो समाज में, जो हमारे घर में वो जन्म लेता है, तो उसमें न तो बोलने की क्षमता होती है, न सुनने की क्षमता होती है। वो क्या करता है, जब वो समाज में जाता है, जब वो समाज में अंतः क्रिया करता है तो बोलना, समझना सीखता है। बोलते हैं कि जब कोई बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है तो उसको ना तो बोलने की शक्ति होती है, ना कैपेसिटी, क्षमता होती है, और नहीं उसको सुनने की क्षमता होती है। वो कब सीखता है, जब वो समाज में जाता है, समाज में, सोसाइटी में जाता है, तब वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे इंटरेक्ट करता है, अंतर क्रिया करता है, तो वहाँ पे परस्पर संबंध रखता है। तो वहाँ पे क्या करता है, बोलने और समझने के लिए वो सीखता है। किसका मत है, वाइगोस्की का था। ये रहा आप लोगों का भाषा अर्जन, भाषा अधिगम के बारे में डिफरेंस, उनका मत तथ्य था। और आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको। जो भी टॉपिक आप लोग पसंद है आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।